नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं एक बहुत ही डिमांड में रहने वाला परफ्यूम जो है बियर्डो की तरफ से। उनका एक बहुत ही रिसेंट रिलीज है जो है बियर्डो लेजेंड। ये बॉटल आप देख सकते हैं, काफी अच्छा बॉटल है। तो इसका खुशबू कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम का क्लोन है, इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, स्प्रे रूटीन कैसे होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, दाम के हिसाब से इसको खरीदना क्या एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं, इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें। और एंड में अगर आपको ऐसा लगे कि आपको इस परफ्यूम का सही रिव्यू मिला है, आपको वीडियो सेटिस्फैक्टरी लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझे और मोटिवेट करना चाहते हैं ऐसे जेन्युइन परफ्यूम रिव्यूज बनाने के लिए इंडियन परफ्यूम्स के बारे में, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं इस परफ्यूम का रिव्यू इस छोटे से इंट्रो के बाद। मैं जल्द से जल्द आपको इस बॉटल का प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं थोड़ा सा। जैसे कि आप देख सकते हैं 100 मिलीलीटर का बॉटल है, नेवी ब्लू कलर दिया गया है, इसे फ्रॉस्टेड ग्लास है। बॉटल का ओवरऑल जो लुक है, डिजाइन है, अच्छा है, सिंपलिस्टिक है। और कैप जो है प्लास्टिक का बना हुआ है। बियर्डो के जितने ही परफ्यूम से लगभग उनके कैप सिमिलर हैं। आप चाहे तो एक्सचेंज कर सकते हैं अगर कोई कैप आपका लूजली फिट हो रहा है तो। और थोड़ा सा ब्रांडिंग है इसका सामने बियर्डो लेजेंड का। ऑडर परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब 15 से 20% तक का इसमें एसेंशियल ऑयल और अरोमा केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है। एटोमेजर चेक कर लेते हैं जल्दी से। बहुत ही बढ़िया थ्रो है एटोमेजर का, लेकिन एटोमेजर का जो ओवरऑल क्वालिटी है वो और बेहतर हो सकता है, क्योंकि ऐसे एटोमेजर्स के साथ मैंने जितना देखा है कि काफी स्प्रेस होने के बाद जब इस एटोमेजर को हम प्रेस करते हैं तो वो आसानी से रिट्रैक्ट नहीं करता है, अटकता है। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में, तो ये एक टिपिकल ट्रेडिशनल बार्बरशॉप कैटेगरी का परफ्यूम जैसा है। ये एक सिट्रसी, एरोमेटिक, मस्की, हल्का स्वीट, पाउडरी और वुडी किस्म का खुशबू है। इसका जो ओपनिंग है काफी शार्प है। इसमें ज्यादातर आपको सिट्रसी नोट्स पता चलेंगे, जैसे कि बर्गमो का जो एक बिटर सिट्रसी नोट है वो आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा। साथ ही साथ इसके साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड किया हुआ अमाल्फी लेमन यानी कि इटालियन लेमन का जो नोट है वो भी आपको पता चलेगा। अब इटालियन लेमन और नॉर्मल लेमन के बीच जो फर्क है वो सिर्फ स्वीटनेस का है। इटालियन लेमन जो है वो ज्यादातर स्वीट होता है, थोड़ा स्वीट होता है नॉर्मल लेमन के मुकाबले। इसके साथ साथ इसके बैकग्राउंड में मुझे एक अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया एक लैवेंडर का नोट मुझे मिल जाता है, जिसकी वजह से जो ओपनिंग का ओवरऑल खुशबू अगर मैं आपको बताने जाऊं तो नाई की दुकान में यानी कि बार्बर शॉप्स में या फिर सैलून में जो हजामत बनाने के बाद एक आफ्टर शेव इस्तेमाल किया जाता है उसका एक पिक्युलर सा खुशबू होता है, राइट, काफी प्लीजिंग से खुशबू होता है। बिल्कुल उसी खुशबू के बारे में मुझे याद दिलाता है, जैसे ओल्ड स्पाइस लाइम या फिर ईस्ट 57 इंटरनेशनल, प्रीमियम इंटरनेशनल आफ्टर शेव जैसे होते हैं ना, उस आफ्टर शेव के बारे में मुझे ये याद दिलाता है। अब ओपनिंग में ये ऑरेंज का नोट भी मेंशन करते हैं, लेकिन मुझे ऑरेंज का नोट वैसा कुछ खास पता नहीं लगता है इसमें। लेकिन जो ओवरऑल सिट्रसी कैरेक्टर इस परफ्यूम का, उसको थोड़ा सा ऑरेंज कंट्रीब्यूट जरूर करता होगा, लेकिन अलग से मुझे ऑरेंज का नोट कुछ पता नहीं चलता है इसमें। अब जैसे ये ड्राई डाउन होता जाता है, थोड़ा और सेटल होता है, तो जो सिट्रसी नोट्स है वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं और फिर जो लैवेंडर का जो नोट है और मस्क का जो नोट है वो थोड़ा सा सामने आता है, थोड़ा सा पाउडरी बनता है, थोड़ा सा मस्की बनना शुरू करता है ये। और इसके साथ साथ इसके बैकग्राउंड में हल्का सा वुडीनेस भी मिलना शुरू हो जाता है। अब हवा में इस परफ्यूम को जब मैं स्मेल करता हूं तो बहुत ही थोड़ा सा मुझे इसमें चॉकलेटी नोट महसूस होता है, एक हल्का सा गोरमांडिश फील एक मुझे महसूस होता है हवा में इसका। अब मिड नोट्स में जो ये स्वीट नोट्स मेंशन करते हैं शायद ये उसकी वजह से, लेकिन एक सिंथेटिक चॉकलेटी नोट जैसा मुझे एक महसूस होता है। अब जब ये पूरी तरह से ड्राई डाउन हो जाता है तब ये बिल्कुल पाउडरी और वुडी किस्म का खुशबू बन जाता है। और ऐसा खुशबू आपको याद दिलाएगा, जो सपोज आप कहीं नाई के दुकान में गए हैं, आप अभी हेयर कट किए हैं आपने, जो बाल को झाड़ने के लिए ब्रश से एक नाई ग्रूमिंग पाउडर का इस्तेमाल करता है, ये बिल्कुल उसी पाउडर का खुशबू है। इसके बेस जो है थोड़ा सा वार्म महसूस होता है मुझे एम्बर की वजह से। एम्बर का जो एक ओवरऑल वार्म पाउडरी कैरेक्टरिस्टिक जो एक है वो बेस में जो पाउडरी फील होता है उसको काफी एनहेंस करता है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि पचुली का जो एक वुडी नोट है थोड़ा सा वो भी पता चलता है, जो ओवरऑल वुडी कैरेक्टरिस्टिक के बेस का
उसको पचुली थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है। और बाकी जो जेनेरिक वुडी नोट्स है, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो मुझे इसमें गायक वुड का इस्तेमाल अच्छी तरह से लगता है। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इससे मुझे काफी डिसेंट परफॉर्मेंस मिलता है। आउटडोर्स अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूं तो स्किन पे मुझे लगभग 4-4.5 घंटे तक लॉन्जेविटी मिल जाता है, और कपड़ों पे तकरीबन 5 घंटे तक मुझे परफ्यूम फील होता है। इंडोर से बेहतर परफॉर्म करता है, स्किन पे मुझे लगभग 5 से 6 घंटे तक का लॉन्जेविटी मिल जाता है, और कपड़ों पे 7-7.5 घंटे तक मुझे परफ्यूम फील होता है। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इससे काफी मॉडरेट प्रोजेक्शन मुझे मिलता है। हवा में 3-3.5 फीट की दूरी तक ये कम से कम फैलता है, और स्प्रे करने के बाद तकरीबन 1 घंटे तक या फिर 1 घंटा 15 मिनट तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। सियाज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका काफी मॉडरेट सियाज है, लेकिन वो सियाज थोड़ी देर तक टिकता है, आसानी से डिसिपेट नहीं करता ये। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो तकरीबन 2.5-3 फीट की दूरी से लोग इस परफ्यूम को स्मेल कर सकते हैं। बात करते हैं इसके यूजेज यानी कि इस्तेमाल के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऑल वेदर यूज करने वाला परफ्यूम है, क्योंकि इसमें फ्रेश एलिमेंट्स है, इसमें वुडी एलिमेंट्स भी है, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि ये हर क्लाइमेट में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पर्सनली मैं कहूंगा कि हाई हीट में इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका जो शार्प ओपनिंग है वो बहुत तेज गर्मी में आपको काफी इरिटेट कर सकता है। इसलिए हाई हीट के अलावा मैं इसको हर मौसम में इस्तेमाल करने के लिए रेकमेंड कर सकता हूं। बाकी जो टिपिकल बार्बरशॉप परफ्यूम्स होते हैं उनमें थोड़ा सा एक मैच्योरिटी होता है, तो ये काफी मैस्कुलिन मैच्योर किस्म का खुशबू है, इसलिए मैं ज्यादातर ये परफ्यूम को यंग लोगों के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। जो 25 साल की उम्र से ज्यादा है उन लोगों को मैं ये परफ्यूम सजेस्ट करूंगा, उनके ऊपर ये परफ्यूम थोड़ा ज्यादा शोभा देगा, मुझे ऐसा महसूस होता है। लेकिन अगर आपको थोड़े से बार्बरशॉप कैटेगरी का परफ्यूम पसंद है, या फिर आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी पसंद है आपके परफ्यूम में, तो आप इसको बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ओकेजन की बात करें तो मुझे ये परफ्यूम ज्यादातर फॉर्मल ओकेजन के लिए सूटेबल लगता है। कैजुअल फील मुझे इसमें बिल्कुल महसूस नहीं होता है। आप दफ्तर के लिए ये एक बहुत ही अच्छा चॉइस बना सकते हैं। साथ ही साथ किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग अगर आप करने जाते हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टी है, वहां पर यह परफ्यूम काफी सूटेबल होगा। अब मैं आपको इसका स्प्रे रूटीन दिखा देता हूं, जिससे आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो 10 से 15 स्प्रेज अगर आप इस परफ्यूम का करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें से सही परफॉर्मेंस। अब अगर मुझे इस परफ्यूम को किसी डिजाइनर या निश परफ्यूम के साथ कंपेयर करना है, तो ये किसी परफ्यूम का डायरेक्ट क्लोन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन क्रीड के 2 पॉपुलर परफ्यूम्स का ये मुझे इंस्पिरेशन लगता है, जो है क्रीड वाइकिंग और क्रीड वाइकिंग कोलोन। इसका ओपनिंग और ड्राई डाउन जैसा है वो मुझे क्रीड वाइकिंग कोलोन से इंस्पायर्ड लगता है, और इसमें मिड नोट्स जैसे हैं, जैसे मस्क का नोट इस्तेमाल हुआ है, लैवेंडर का नोट इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा स्वीट नोट्स का इस्तेमाल हुआ है, वो मुझे क्रीड वाइकिंग से इंस्पायर्ड लगता है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि दोनों के मुकाबले ये परफ्यूम ज्यादा सिंथेटिक फील होता है, और ऑब्वियसली इतने कम दाम में आप और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, लेकिन फील बिल्कुल वैसा है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि क्रीड वाइकिंग या फिर क्रीड वाइकिंग कोलोन को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको स्पाइसी नोट्स का इस्तेमाल अच्छा लगेगा। उसमें ऑल स्पाइस है, थोड़ा सा क्लव यानी कि लौंग का खुशबू उसमें है, जो कि इसमें महसूस नहीं होता है, इसमें वो खुशबू एब्सेंट है। इसके साथ साथ मैंने कहा था ना, जो गोरमांडिश नोट मुझे मिलता है इसके मिड में, ये मुझे याद दिलाता है एक इंडियन परफ्यूम के बारे में, जो है यार्डली लंदन जेंटलमैन क्लासिक, क्योंकि उसके ड्राइडाउन में भी मुझे सिमिलर वाइब्स मिलता है। एक हल्का सा गोरमांडिश वाइब है, उसमें व्हाइट चॉकलेट का बकायदा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सिमिलर वाइब महसूस होता है मुझे इस परफ्यूम में, इसलिए मुझे भी लगता है जो स्वीट नोट्स इन्होंने लिखा है मिड में वो एक्चुअली व्हाइट चॉकलेट का नोट है, लेकिन बहुत ही सिंथेटिक व्हाइट चॉकलेट का नोट मुझे महसूस होता है। और इवन यार्डली लंदन जेंटलमैन क्लासिक, वो भी ओपनिंग में काफी स्पाइसी फील होते हैं, उसमें पेपर का नोट काफी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। इसके दाम के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो रिटेल प्राइस है 1200 रुपए का है, लेकिन Amazon, फ्लिपकार्ट या दूसरे वेबसाइट्स पे आपको ये तकरीबन डिस्काउंट पे 700 से 800 रुपए में मिल जाना चाहिए। परफॉर्मेंस और सेंट प्रोफाइल जो है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये प्राइस पॉइंट जो है बिल्कुल जस्टिफाइड है, मुझे कोई शिकायत नहीं इस परफ्यूम से। इस दाम पे बिल्कुल मैं कहूंगा कि बियर्डो की तरफ से पैसा वसूल परफ्यूम है। अगर आपको थोड़े से विंटेज डीएनए या फिर ओल्ड स्कूल डीएनए पसंद है, या फिर आप अगर चाहते हैं कि ऐसा परफ्यूम आप एक लें
जो फॉर्मल ओकेजन्स के लिए बिल्कुल सही है, हर क्लाइमेट में परफॉर्म करता है, मॉडरेट परफॉर्मेंस देता है और प्लीजिंग खुशबू है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक खुशबू है, तो आप इस परफ्यूम को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसे जरूर रेकमेंड करूंगा। तो इतना सारा जो डिस्कशन हुआ इस परफ्यूम के बारे में, उसका नतीजा क्या निकलता है? पहले अच्छे हैं के बारे में आपको बता देता हूं। ये एक पुराना डीएनए है, काफी सारे पुराने यादें लाता है अपने साथ साथ, नॉस्टैल्जिक डीएनए है, इसलिए आज भी ये परफ्यूम फैशन में है। लोग आज भी ऐसे डीएनए को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। काफी किफायती दाम पे बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग है बियर्डो की तरफ से। जहां तक बार्बरशॉप परफ्यूम्स का सवाल है, तो बियर्डो ने एक काफी सफल प्रयास करके दिखाया है। फॉर्मल ओकेजन्स के लिए अगर आप कुछ चाहते हैं जो मॉडरेटली परफॉर्म करता हो, इनऑफेंसिव हो, हर क्लाइमेट में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये परफ्यूम भी आपके लिए बिल्कुल सही चॉइस होगा। खामियां के बारे में अगर मैं बताऊं, तो जो पुराने डीएनए होता है ना आजकल, वो जो मॉडर्न टीनेजर्स हैं या फिर मॉडर्न आजकल के जो बच्चे हैं, उनको ये डीएनए शायद उतना भाता नहीं है या फिर उनको उतना ये पसंद नहीं आता है। तो ये एक बात है, सिंथेटिक फील होता है, लेकिन दैट इज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको ज्यादातर सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स ही मिलेंगे, लेकिन बुरे खुशबू नहीं है। हाई हीट में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो शार्प सिट्रसी ओपनिंग है वो हाई हीट में आपको इरिटेट कर सकता है। और साथ ही साथ कुछ लोगों से मुझे जो फीडबैक मिला है वो ये है कि ये काफी सिंपल फ्रेग्रेंस है, मतलब इसमें ज्यादातर लेयर्स नहीं है, ज्यादा न्यूएंस्ड परफ्यूम नहीं है ये इसमें जो ज्यादातर क्या है, सिट्रसी एलिमेंट फील होता है, एक पाउडरी एलिमेंट फील होता है, एक वुडी एलिमेंट फील होता है। सो दिस इज नॉट अ वेरी लेयर्ड परफ्यूम, सिंपलिस्टिक परफ्यूम है, लेकिन अच्छा परफ्यूम। सो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये शुरुआत में जैसे स्मेल करता है, ड्राई डाउन में भी बिल्कुल वैसा ही स्मेल करता है। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक ए लीनियर परफ्यूम जैसा फील एक देता है उन्हें। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि बियर्डो की तरफ से बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग है इस प्राइस रेंज पे, और बिल्कुल कामयाब प्रयास रहा है बार्बरशॉप परफ्यूम के क्रिएशन में बियर्डो का। सो इसी के साथ साथ समाप्त होता है मेरा रिव्यू बियर्डो लेजेंड के बारे में। अगर आपने इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया है तो कृपया मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह परफ्यूम कैसा लगता है, और बियर्डो का अगला कौन सा परफ्यूम मुझे रिव्यू करना चाहिए वो भी आप कृपया बता दें, ताकि मैं जल्द से जल्द वो रिव्यू आप तक पहुंचा सकूं। सो तब तक मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।